नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। माहौल में खुशी और गम दोनों की रंगत थी। आखिर बेटी की विदाई का पल ही कुछ ऐसा होता है। माँ चक्कर बनी हुई थी। ये लाओ, उसे रखो, इन सब के बीच घूमती माँ ने एक नजर दुल्हन बनी अपनी छोटी बेटी रानी पर डाली तो बरबस आंसू बह पड़े। तभी बड़ी बेटी राधिका माँ के पास आकर दर्द से कराती हुई बोली, माँ देखो ना, ये बिछुए चुभ रहे हैं, चल भी नहीं पा रही मैं। रानी की विदाई का सामान पैक करती माँ को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। जा, जाकर कड़वा तेल लगा ले। क्या जरूरत थी नई बिछिए पहनने की? अभी तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अपना काम करते हुए माँ ने कहा। राधिका भी लंगड़ाते हुए वहां से चुपचाप चली गई। जैसे जैसे बेटी की विदाई का पल करीब आने लगा, माँ के हाथ पांव फूलने लगे। दिल की धड़कन अचानक थमती और अगले पल तेजी से दौड़ने लगती। रिश्तेदार समझा रहे थे, बड़ी किस्मत वाली हो तुम जो इतनी जल्दी दोनों बेटियों के हाथ पीले करके गंगा नहा ली, वरना आज के जमाने में तो बेटियों को इतनी आसानी से अच्छे घर कहाँ मिल पाते हैं। हाँ, अच्छे घर, यही सुकून की बात है। दोनों बेटियां अच्छे घरों में हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। यही सोचकर माँ ने राहत की सांस ली और पानी का गिलास उठाया। तभी बड़ी बेटी राधिका फिर से वहां आई। माँ, उसने धीरे से आवाज लगाई, तू यहाँ क्या करने आ जाती है बार बार? अपनी बहन के पास जाकर बैठ ना, उसे कोई जरूरी बात कहनी हुई तो किससे कहेगी? माँ ने समझाते हुए कहा। माँ, मेरी भी विदाई की तैयारी कर दो, अभी मुझे निकलना है। तू कहाँ जा रही है? माँ ने हैरानी से पूछा। माँ, ये जिद कर रहे हैं इनके साथ ही ससुराल चलने के लिए। अरे, ऐसे कैसे जिद करे हैं? इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं दामाद जी? तो रुक, मैं बात करती हूँ उनसे। फलों की डलियां वहीं पटक मेहमानों की भीड़ चिढ़ते हुए माँ बाहर निकल गई। नहीं माँ, आप नहीं, रुको माँ। पीछे से राधिका चिल्लाती रह गई, लेकिन माँ सीधे अपने दामाद के पास पहुंच गई। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप लोग अभी से जा रहे हैं? जाना होगा माँ जी, घर से फोन आ रहा है। दामाद जी बोले। अभी रानी की विदाई तो होने दो बेटा, आप लोग तो घर के हैं, आराम से विदा कर दूंगी। वैसे भी एक बेटी की विदाई में छाती फट रही है, दोनों बेटियां एक साथ चली गई तो मैं इस घर में मर जाऊंगी। रुधे गले से जैसे तैसे आवाज निकाल पाई थी। दामाद जी कुछ सोचते हुए बोले, राधिका चाहे तो रुक जाए, मुझे तो अभी जाना है। मेरे पापा जी को ज्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं होती है, और वो ज्यादा यहाँ रुके तो बीमार पड़ जाएंगे। एक चालाक व्यापारी की तरह दामाद ने अपनी बात को माँ को समझा दी। दामाद की जिद और तर्क के आगे उन्होंने हार मान ली, मगर राधिका की रुकने भर से मन में राहत की सांस लेकर दामाद को हजारों दुआएं दे डाली। तू भी ना राधिका, फालतू में हल्ला करती है। कितना भला लड़का मिला है तुझे, तेरे कहे बिना ही तुझे रुकने को कह दिया उन्होंने। ऐसा दामाद भगवान सबको दे। राधिका का चेहरा देखे बिना माँ कहकर चली गई। खुशी और गम के बीच रानी गाड़ी में बैठकर विदा हो गई। बेटी की विदाई में दुश्मन भी पिघल जाए। माँ तो बेसुध सी हो गई। इधर राधिका भी अपना सामान लेकर तैयार खड़ी थी। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। दामाद जी भी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। तू कहाँ चली बिटिया, ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? माँ ने पूछा तो राधिका माँ के गले लग गई। ससुर जी साथ है ना, इसलिए घूंघट लिया है, मुझे जाने दो माँ। राधिका की आवाज भर्रा गई। वह झट से माँ से अलग हुई, बाकी मेहमानों से विदा ली और बाहर जाने लगी। माँ को घबराहट हो रही थी। शरीर तो थक ही चुका था, अब दिमाग भी सुन्न पड़ चुका था। आखिर में रहा नहीं गया तो जाकर राधिका के गले लग गई। माँ से क्यों घूंघट कर रही है पागल, एक बार अपनी बेटी का चेहरा तो देख तो लेने दे। एक झटके से माँ ने घूंघट खींच दिया। राधिका ने छटपटाकर घूंघट पकड़ना चाहा, मगर पकड़ न सकी। एक पल को माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नीली पड़ी आंख के कोर, होठ के नीचे रिसता हुआ खून, गाल पर उंगलियों की नीली। मेहमानों की नजर पड़े उसके पहले ही माँ ने खुद ही घूंघट वापस डाल दिया। दामाद हॉर्न पर हार्न बजाए जा रहा था। राधिका बाहर निकलने को हुई तो माँ ने लड़कों को उसका सामान वापस लाने को कहा और उसका हाथ पकड़कर वापस लौटने लगी। ऐसा मत करो माँ, प्लीज जाने दो, आपको मेरी कसम,
राधिका गिड़गिड़ाने लगी। तेरी कसम का मान रखने से कौन सा तू जिंदा रहने वाली है? माँ ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अब एक और शब्द मत कहना तू। इंसान मरने के बाद ही गंगा नहाता है, बेटियों की शादी करके नहीं। माँ ने आंगन में जोर से कहा और राधिका को उसके कमरे में ले गई। माँ बेटी ने एक दूसरे के सामने सारे दर्द उड़ेल दिए। जितनी बार माँ राधिका का नीला पड़ा चेहरा देखती, उसका खून खौल उठता। रात भर माँ उसके सिरहाने बैठकर सोच रही थी, एक माँ होकर मैं क्यों अपनी बेटी की आंखों में छिपा दर्द नहीं देख पाई। अनपढ़ हूं, मगर इतनी भी नहीं कि अपने बेटी का मन ना पढ़ सकूं। हर बार माई के आने के नाम पर काम का बहाना करना, माई के आने पर भी अपने चेहरे पर खुशी की जगह खौफ बना रहना, पति की बात आने पर बात घुमा देना, बेवजह चेहरों पर मेकअप की परतें चढ़ाते रहना। क्यों कुछ नहीं समझ पाई। 2 साल से दामाद को बेटा मानते ही बेटी का दर्द आंखों से ओझल कैसे हो जाने दिया। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी पर। माँ बिछुए चुभ रहे हैं। बेटी नींद में ही दर्द से कुनमुनाई। माँ ने राधिका के पैरों को देखा। उंगलियां पानी में काम करते करते गल चुकी थी। अचानक माँ को ना जाने क्या सूझा। एक एक करके राधिका के सारे बिछे उतार फेंके। ये क्या कर रही हो माँ? दर्द हो रहा है। अपने पैरों को खींचकर राधिका उठकर बैठ गई। उसके पैरों को गोद में रख मलहम लगाते हुए माँ बोली, इसी दर्द से तो तुझे आजादी दिला रही हूँ बेटा। अब ये बिछुए नहीं चुभने दूंगी तुझे। राधिका को माँ की बातें समझ नहीं आई, मगर घाव पर ममता का स्पर्श लगा तो दर्द से राहत जरूर मिली थी। वह वापस सो गई। राधिका की बेपरवाह नींद इस चुभन से आजाद होने की निशानी थी। माँ अब भी जाग रही थी, अंधेरा छटने के इंतजार में, बेटी की जिंदगी से भी और अपने आंगन से भी। अगली सुबह उन जमीन पर पड़े बिच्छुओं की चुभन का हिसाब लेना भी तो बाकी था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।